टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। ईरान के सुप्रीम लीडर का एक्शन प्लान क्या रहने वाला है, इजराइल के खिलाफ बिग वॉल का, इंफॉर्मेशन वॉल का, हम सीधे रुक कर रहे हैं और एक एक डिटेल, एक एक जानकारी जो हमारे पास आ रही है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। यहां पर आप देखिए खामनेई का एक्शन प्लान नंबर 1, इजराइल का संपूर्ण खात्मा, और यह कसम भी जब इजराइल की तरफ से पहला हमला किया गया था राइजिंग लाइन के तहत, तब यह कसम खाली थी। नंबर 2, अमेरिका का अरब में वर्चस्व पूरी तरह से खत्म करना, यानी कि अमेरिका के खिलाफ भी इस बार बड़ा जो हमला है वो संभव है। जिहाद का ऐलान करना, यानी एक तरह से इस युद्ध को देखिए मुस्लिम मुल्कों के एकजुट करके धर्म युद्ध में भी बदलने की जो प्लानिंग है उस पर खामनेई आगे बढ़ रहे हैं। मुसलमानों का खलीफा बनना, यह अब आयतुल्लाह अली खामनेई चाहते हैं, यानी कि पूरा आयाम ही, पूरी दिशा इसकी बदल करके अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जो रणनीति है उसको तैयार किया गया। वी के दत्ता सर, दो चीजें यहां पर हो रही हैं, एक तरफ नेतन्याहू का अमेरिका जाना, यह टाइमिंग है, और दूसरी तरफ आयतुल्लाह अली खामनेई के जो सैन्य सलाहकार हैं उनकी तरफ से इजराइल को धमकी देना। इन दोनों को कैसे आप कोरिलेट करेंगे? देखिए, ऐसा है कि ये जो 12 दिन की जंग हुई जिसके अंदर इजराइल ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करके ईरान के अंदर उनके जो टॉप मिलिट्री कमांडर्स थे, उनके साइंटिस्ट थे, उनको मारा, और उसके बाद में एयर स्ट्राइक करके उसके अलग अलग सेंटर जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट थे उनके ऊपर हमला किया। और उसके एवज में ईरान ने सैकड़ों मिसाइलें मारी इजराइल के ऊपर। और एक समय तो ये आया कि इजराइल का जो आयरन डोम, उसका जो डेविड स्लिंग, एरो और जो थर्ड सिस्टम है वो सारी मिसाइलों को रोक नहीं पाया जो हाइपरसोनिक कैटेगरी की थी। तो इसका मतलब ये हुआ था कि ईरान के पास इतनी क्षमता है कि इजराइल को बुरी तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। इसी के चलते जब नेतन्याहू ने रिक्वेस्ट किया ट्रंप साहब को कि साहब आप ये जो 3 प्लांट जो पूरी तरह तबाह नहीं कर पाया, उसमें B-2 बॉम्बर के माध्यम से GBU-57 का इस्तेमाल किया जाए, वो भी कर दिया गया ताकि जंग खत्म हो, इजराइल मान जाए और एक तरह से अमेरिका ये बोल पाए कि हमने इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म कर दिया। लेकिन वो नहीं हुआ। ईरान ने अपना न्यूक्लियर सेट्स मार्च के महीने में सेफ जगह में ले गए थे। उन्होंने बोला है हमारा प्रोग्राम जारी रहेगा, और बड़ी पुरानी कहावत है बदनाम से बद अच्छा। तो अब ये ईरान का ये मानना कि अब हम बम बनाएंगे, हम अपने आप को न्यूक्लियर डिक्लेयर करेंगे, आप जो करना कर सकते हैं कर लीजिए, हम रुकने वाले नहीं हैं। तो क्योंकि जितना उनको अब